जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का इम्तिहान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सन 2017 के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के सवालात को हल किया जा रहा है। पिछली क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल किए थे, आज मज़ीद सवालात हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तानियों के बेसोचे समझे अंग्रेज़ी तर्ज़ मुआशरत और खुर्द-ओ-नोश अख्तियार करने की मज़म्मत नज़ीर अहमद की किस किताब में है? तो नज़ीर अहमद का नावल इब्नुल वक्त में ये बात है। अब क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि फ़ानी का सने वफ़ात क्या है? फ़ानी का असली नाम कई बार पूछा जा चुका है, तो आप फ़ानी का असली नाम कमेंट में बताएंगे। फ़ानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। फ़ानी की तारीख़ वफ़ात पूछ रहा है, तो 1941 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, ऑप्शन 1 दुरुस्त होगा। बिशन सिंह किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? मंटो का अफसाना टूबाटेक सिंह है, उसका मरकज़ी किरदार बिशन सिंह है। यहाँ पे एक मतला दिया गया है कि चेहरे महरूश है एक, सुंबुल मश्क नाम दो, हुस्न बुता के दौर में सुबह एक शाम दो। तो ये जो मतला है किसका है? तो सौदा के कसीदे का मतला है। क्वेश्चन नंबर 79, दर्ज में से कौन मीर अनीस का फर्जंद नहीं है? मीर अनीस के फर्जंदों के नाम हैं मीर सलीस, मीर जलीस और मीर नफीस। मीर रईस के नाम से मीर अनीस के कोई बेटे नहीं हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। मीर बब्बर अली ने किसके मशवरे पर अपना तखल्लुस हज़ी से बदलकर अनीस रख लिया था? जैसा कि आप जानते हैं कि मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या है? हज़ी है। 1816 ईस्वी में इन्होंने नासिक के कहने पे, ठीक है, नासिक के कहने पे इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। हयाते दबीर किसकी किताब है? देखिए, हयाते दबीर ये सैयद अफजल हुसैन साबित लखनवी की किताब है। अफजल हुसैन साबित लखनऊ के थे, उनकी किताब है हयाते दबीर। अगर आपसे पूछे कि हयाते मिर्ज़ा दबीर किसकी है, देखो थोड़ा सा फ़र्क है। हयाते दबीर साबित लखनवी की है और हयाते मिर्ज़ा दबीर ये खबीर लखनवी की है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आप समझ जाइए। खबीर लखनवी की किताब में मिर्ज़ा का इजाफा है। हयाते मिर्ज़ा दबीर खबीर लखनवी की है, जबकि हयाते दबीर साबित लखनवी की। इनका पूरा नाम सैयद अफजल हुसैन था। मुंदज़ा ज़िल तरतीब में किस शायर और उसकी नज़्म का उन्वान दुरुस्त नहीं लिखा गया है? देखिए, वालदा मरहूम की याद में लामा इकबाल की नज़्म है, सही लिखा गया है। बरके का लीसा अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, सही है। चुप की दाद मौलाना हाली की नज़्म है, ये भी सही है। लेकिन राहत और रेल ये अख्तर शिरानी की नहीं है। रात और रेल, रात और रेल ये नज़्म असरारुल हक मजाज की है। मजाज को रूमानियत का शहीद कहा जाता है। इनको रूमानियत का शहीद किसने कहा? आगे सवाल आएगा। मीर अनीस की अहलिया का नाम क्या था? मीर अनीस की अहलिया का नाम फातिमा बेगम था। तलब फजूल है कांटों की फूल के बदले, न लें बेहिश्त भी हम होम रूल के बदले। तो ये जो शेर है किसका है? कौमी शायर ब्रिज नारायण चकबस्त का ये शेर है। इन्होंने कौमी हीरोज़ का मरसिया भी लिखा और ख़ुसूसी तौर से
ये नज़्म के लिए जाने जाते हैं। रामायण का एक सीन, आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा, खाके हिंद सुबह वतन, ये सब इनकी अहम नज़में हैं। गालिब ने अपने पेंशन के कज़िये में कलकत्ता जाते वक्त लखनऊ में क़याम किया था, तो उस वक्त अवध के हुक्मरान कौन थे? देखिए, जून 1927 ईस्वी में ये लखनऊ पहुँचे थे और उस दौरान गाज़ीउद्दीन हैदर वहाँ के नवाब थे। ठीक है, 1927 अक्टूबर के महीने में नसीरुद्दीन हैदर नवाब बन गए थे। तो चूँकि ये जून में ही पहुँच गए थे, तो इसलिए उस दौरान गाज़ीउद्दीन हैदर सही जवाब होगा, वहाँ के हुक्मरान थे। इनमें से गालिब के मकतूब इलय का नाम, गालिब के खतूत के मजमूए ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला वगैरह हैं। खलीक अंजुम ने गालिब के खतूत जमा किए थे। ठीक है, मकतूब इलय इनमें से चारों ऑप्शन में से मीर मोहम्मद मजरू ये गालिब के मकतूब इलय हैं, जिनके नाम गालिब खतूत लिखा करते थे। अफसाना है दो हाथ, ये किसका अफसाना है? इस्मत आपा का, इस्मत चुगताई का ये अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 89, हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाज़ार, आप लोग जानते होंगे। इसमें नज़ीर अकबराबादी के 23 मंजूम कलाम हैं, लेकिन पूछ ये रहा है कि आगरा बाज़ार में नज़ीर अकबराबादी की कौन सी नज़्म शामिल नहीं है? तो मुफलिसी शामिल है, आदमी नामा भी शामिल है, रीछ का बच्चा भी शामिल है, बंजारा नामा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जवाब होगा। अफसाने की हिमायत में इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? जदीदियत के अलमबरदार किसे कहा जाता है? रिसाला शबखून किसने निकाला था? तो शमसुर रहमान फ़ारूकी ने निकाला था और उनकी किताब है अफसाने की हिमायत में। शमसुर रहमान फ़ारूकी की दीगर अहम तसानीफ़ में लफ्ज़ व मानी, शेर गैर शेर और नस्र, उरूज़ आहंग और बयान, तहकीकी अफ़कार, इस्बात व नफ़ी, शेर शोर अंगेज़, ये अहम है। 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है। मीर तकी मीर की शायरी से मुताल्लिक़ ये किताब है। इस पर इनको सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है। तफ़हीम गालिब, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? और उर्दू गज़ल के अहम मोड़, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये भी इनकी किताब है। अफसाना की हिमायत में गोपी चंद नारंग की नहीं बल्कि शमसुर रहमान फ़ारूकी की किताब है। फ़ारूकी ने इस किताब में अफसाना को शायरी से कमतर करार दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 91, उर्दू का पहला शायर जिसने हिज्व को कसीदे का बाकायदा मौजू बनाया। देखिए, हिजविया कसीदे के बानी के तौर पर सौदा जाने जाते हैं। ठीक है, तो कसीदा में हिज्व जो सौदा ने शुरू की थी, वैसे हिजविया शार जाफ़र जटल्ली भी कहा करते थे, लेकिन यहाँ पे सही जवाब सौदा होना चाहिए। हज्जाम इलाहाबाद के ये अफसाना है, किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। बेदी के किस अफसानवी मजमुआ में शामिल है? तो अपने दुख मुझे दे दो, जो बेदी का अफसानवी मजमुआ है उसमें शामिल है ये अफसाना। अच्छा, अपने दुख मुझे दे दो का जो अफसानवी जो मजमुआ है, इस नाम से अफसाना भी है, अफसानवी मजमुआ भी है। पूछा ये जा रहा है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अफसानवी मजमुआ है अपने दुख मुझे दे दो, ये इसका इंतसाब किसके नाम है? तो इसका जवाब आप लोग को आगे एक सवाल में मिलेगा। ठीक है, अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शाया हुआ था। बेदी का चौथा अफसानवी मजमुआ है जिसमें 9 अफसाने हैं। लाजवंती, जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, ट्रेमिन से परे, हज्जाम इलाहाबाद के, दीवार और यूकलिप्टस, ये 9 अफसाने अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ में शामिल हैं। फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तालीक़ात, हवाशी और फरहंग वगैरह के इल्तिज़ाम के साथ मुरत्तब किया? तो वो हैं
रशीद हसन खां। उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और कदरे ज़ख़ीम किताब अहद हाजिर के किस मुहक्किक ने लिखी? तो वो हैं रशीद हसन खां। अच्छा, रशीद हसन खां की बात हो रही है तो रशीद हसन खां की दीगर अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, गौर से सुनिएगा। रशीद हसन खां को खुदाए तदवीन कहा जाता है, ठीक है। शाहजहाँपुर में 1925 में पैदा हुए। देखिए, इनकी तसानीफ़ की बात करें तो उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, ज़बान और क़वाइद, अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज्ज़िया, ये इनकी अहम किताबें 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज्ज़िया। तलाश व ताबीर इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है। इंशा और तलफ़्फ़ुज़ इनकी किताब है। इबारत कैसे लिखें इनकी किताब है, ठीक है। तो उर्दू इमला किनकी हो गई? रशीद हसन खां की। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, आब हयात क्या है? आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तज़किरा या फिर तारीख़ कह लीजिए, उर्दू शायरों के बारे में इसमें बयान किया गया है। 5 अबवाब पर यह मुश्तमिल है। अपने दुख मुझे दे दो, किसके नाम मानून है? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा था कि आगे ये सवाल आएगा कि ये जो अफ़सानी मजमूआ है अपने दुख मुझे दे दो, किसके नाम, इंतसाब किसके नाम है, मानून किसके नाम है? तो आले अहमद सरूर के नाम है। कफ़स में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी थी जिस पे कल बिजली व मेरा आशियाँ क्यों हो। तो ये जो शेर है मिर्ज़ा गालिब का है और ये मज़लूम की फ़रियाद मज़मून है राशिदुल खैरी का, उसमें इस्तेमाल हुआ है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़्याल में नाक़िस है। अदीब आर्टिस्ट तबअन और खिलकतन तरक्की पसंद होता है। ये जो कौल है किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। लाहौर का जोग्राफ़िया, ये मज़मून है किसका है? तो लाहौर का जोग्राफ़िया मज़मून पतरस बुखारी का है। पतरस बुखारी के दीगर अहम मज़ामीन हमने कल आपको बताए थे, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से बता दूँ, गौर से सुनिएगा। आपसे कल पूछा था कि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किसका मज़मून है? तो पतरस का है। हॉस्टल में पढ़ना, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, मरहूम की याद में, मैबल और मैं और लाहौर का जोग्राफिया, ये सभी पतरस बुखारी के मज़ामीन हैं। पर 101, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि मीर गालिब और इकबाल से गहरी वाक़फ़ियत के बगैर उर्दू अदब में बड़ा दर्जा तो कुजा काबिल ज़िक्र दर्जा भी नहीं हासिल किया जा सकता। तो ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी का कौल है। क्वेश्चन नंबर 109, रूमानियत का शहीद। 100 के बाद 101 होना चाहिए था ना। चलो, ये सब छूट रहे थे, सवालात करा ही देता हूँ। शेर, गैर शेर और नस्र, ये किसकी किताब है? तो ये किताब शम्सुर रहमान फ़ारूकी की है। शम्सुर रहमान फ़ारूकी की सभी किताबें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई ही थी। ए मालिक हो, ई देखो हम आई जाए एगो गलती कैले बानी, कहाँ गए? यादगारे गालिब तो सही बताए थे आप लोगों को, लेकिन बताए थे क्या? हयाते जावेद 1901 बताए थे। यादगारे गालिब 1893 बता दिए थे ना, 1897 होगा। 1893 में हाली ने मुकद्दमा शेर व शायरी लिखी थी, ठीक है। और हयाते सादी तो 1886 होगा ही, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है, मैंने दुरुस्त कर दिया, ठीक है। चलो, काशिफुल हकायक ये किनकी? इमदाद इमाम असरी की है।
अच्छा, अब ये सवाल आप लोग हो सकता है मुझसे पूछ लें कि काशिफुल हकाइक ये कब लिखी गई थी? तो 1897 में ही लिखी गई थी। 2 जिल्दों पे मुश्तमिल है। इसका नाम बहार सुखन पहले था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, शेर, गैर शेर और नस्र, ये किसकी किताब है? तो शमसुर रहमान फारूकी की है। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, ये किताब किसकी है? सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। दास्तान हम्माम में नहाने की लताफत में, ये जो सुर्खी है किस मसनवी में है? तो ये मसनवी सिरुल बयान में है, जो कि मीर हसन की मसनवी है। यहाँ पे एक कौल है, अगर वेश्या का ज़िक्र फ़हिश है तो उसका वजूद भी फ़हिश है। अगर उसका ज़िक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वेश्या को मिटाइए, उसका ज़िक्र खुद ब खुद मिट जाएगा। ये इबारत मंटू की किस तहरीर से ली गई है? तो मुझे कुछ कहना है, ये उनका एक मजमून है, वहाँ से ये सब बात ली गई हैं। इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को एक जवानी नसीब हुई, ये बात किसने कही है? तो ये बात पतरस बुखारी ने कही है। देखो, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अंगारे ग्रुप के मुसन्निफीन का इनमें से कौन सा अफसाना नहीं है? अंगारे ग्रुप के मुसन्निफीन का नाम मैं बता देता हूँ। अंगारे एक अफसानवी मजमूआ 1932 में शाये हुआ था और इसको तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ कहा जाता है। और इसमें सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने थे और रशीद जहाँ के 2 और अहमद अली के 2 और महमूद ज़फ़र के 1 थे। तो अंगारे ग्रुप के मुसन्निफीन कौन हो गए? सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ, अहमद अली और महमूद ज़फ़र। तो इन चारों का इनमें से कौन सा एक अफसाना नहीं है? आप लोग तलाश करिए, गूगल करके पता करिए। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, साहिल और समंदर, ये क्या है भाई? तो ये सफ़रनामा है। किसका सफ़रनामा है? सैयद एहतशाम हुसैन का। चलो, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि मीर गालिब और इकबाल से गहरी वाक़फ़ियत के बगैर उर्दू अदब में बड़ा दर्जा तो कुजा काबिल ज़िक्र दर्जा भी नहीं हासिल किया जा सकता। ये कौल शमसुर रहमान फारूकी का है। मजाज को रूमानियत का शहीद किसने कहा? आले अहमद सुरूर ने कहा। ताजुल मलूक किसकी मसनवी है? ताजुल मलूक मसनवी का किरदार है। किस मसनवी का किरदार है, ये पूछा जा रहा है। तो गुलजार नसीम का किरदार है और ये मसनवी पंडित दयाशंकर नसीम की है। किस शायर का ताल्लुक़ फैज़ाबाद से नहीं है? देखो, नासिक भी फैज़ाबाद में पैदा हुए, मीर अनीस भी फैज़ाबाद में पैदा हुए, आतिश भी फैज़ाबाद में पैदा हुए, लेकिन मीर ज़मीर ये लखनऊ में पैदा हुए थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अफसानवी मजमुआ है मंजिल, ये किसका है? तो ये अली सरदार जाफरी का है। नई दुनिया को सलाम, इनकी एक तवील नज़्म है। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये जो सतरें हैं, 2 सत्र जो आपको दी गई है, किस नज़्म से ली गई है? फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई से ये माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 114, फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तालिकात, हवाशी और फरहंग वगैरह के इल्तिज़ाम के साथ मुरतब किया? तो रशीद हसन ख़ान है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार आ चुका है। चलो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। तो यहाँ पे कर्रोबियाँ का मतलब क्या है? फरिश्ते है। ठीक है, फरिश्ते। ये शेर बागो बहार में इस्तेमाल हुआ है और ये सौदा का शेर है। देखो,
इसमें से यकीन जो हैं वो गालिब के हम असर नहीं है, ठीक है। इमाम बख्श साहबाई भी हैं और मोमिन खां मोमिन भी हैं, ठीक है, ज़ौक़ भी हैं, लेकिन यकीन नहीं है। चलो, एक लक़ब गलत है। दर्जेल शायरों के खिताबात में से एक खिताब गलत है। लिसानुल असर कहते हैं अकबर इलाहाबादी को, बिल्कुल सही है। तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं। शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को कहते हैं। शहंशाह मुतगज़्ज़लीन, ये फ़ानी को नहीं कहते, फ़ानी को यासियात का इमाम कहते हैं। शहंशाह मुतगज़्ज़लीन, रईसुल मुतगज़्ज़लीन और गज़ल का इमाम, ये सब हसरत को कहा जाता है। तो मेरे ख़्याल से ये वाला जो ज़ुमरा है वो गलत होना चाहिए, ठीक है। चलो, 4 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। रुबा के माने होता है 4 के। किस ज़ुमरे के शायरों की विलादत फैज़ाबाद में हुई? बताओ। आतिश की हुई और नासिक की हुई। आतिश और नासिक की विलादत फैज़ाबाद में हुई थी। औसत अली रश्क किसके शागिर्द थे? ये आज का आखिरी सवाल है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे।